अपना सुख से मिलके आते हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए ओ गीत जो तूने दिए स्वामी। प्रेम का बंधन जो टूटता नहीं, हम तो इस दिन सुमिरन करें मिलके, गाता ये नाम स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को आज के इस मिस्सा बलिदान में स्वागत है। साथ ही साथ जो भी ऑनलाइन द्वारा इस मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं उनको भी स्वागत है। आइए हम सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दें। हमें ईश्वर ने बनाया है, इस दुनिया में भेजा है और इस जीवन दिया है और इस जीवन में आज तक हमें सुरक्षित रखा है। इस वरदान के लिए हम विशेष रूप से आज के इस मिस्सा बलिदान में ईश्वर को धन्यवाद दें। और आज हम पूजन वर्ष के 5वें इतवार में प्रवेश कर रहे हैं और आज के सभी पाठों ने हमें पीड़ा या दुख तकलीफ के बारे में बताते हैं, हम मनन चिंतन करते हैं। हम बहुत बार हमारे जीवन में कभी कभी खुद को प्रश्न किया होगा, मेरा जीवन में क्यों तकलीफ आते हैं, क्यों कष्ट आते हैं, मैं क्यों तकलीफ से हमेशा गुजरता हूँ। ये सारे प्रश्न हम कभी कभी हमारे जीवन में पूछते हैं। इसका जवाब क्या है? कभी ढूंढें, कभी नहीं मिला है, क्योंकि जो भी इस दुनिया में आते हैं सब कुछ इस कष्ट दुख संकट से गुजरना ही है। तो आइए आज के पहले पाठ में भी योग के बारे में सुनेंगे और योग का जवाब क्या था और ईश्वर उन्हें क्या बताते हैं। और आज के सुसमाचार में भी बहुत सारे लोग बीमारियों से और दुख तकलीफ़ों से ईश्वर के पास आते हैं। यीशु उन सबों को चंगाई देते हैं। आइए हम भी उसी विश्वास के साथ आज के मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए तैयार करें और जो भी पाप गलतियां हम किए हैं वो सबको याद करें और ईश्वर को समर्पित करते हुए माफ़ी और बल मांगें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से अब अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार अपने कसूर से, अपने बारीक कसूर से घोर पाप किया है।
इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हम पर
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारी सहायता करके हम तुझे सारे हृदय से प्यार कर सकें। जैसे तू सभी मनुष्यों को प्यार करता है, वैसे ही हम भी सबको प्यार करें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते या राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी योद का ग्रंथ अध्याय 7 1 से 4 6 से 7। जो भी ये कहने लगा, क्या इस पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन सेना की नौकरी की तरह नहीं? क्या उसके दिन मजदूर के दिनों की तरह नहीं बीतते? क्या वे दास की तरह नहीं जो छाया के लिए तरसता है, मजदूर की तरह जिसे समय पर वेतन नहीं मिलता? मुझे महीनों निराशा में काटना पड़ता है। दुख भरी रातें मेरे भाग्य में लिखी हैं। शैया पर लेटते ही कहता हूँ भोर कब होगी, उठते ही सोचता हूँ संध्या कब आएगी, और मैं सायंकाल तक परेशान रहता हूँ। मेरे दिन जुलाई की भरनी से भी अधिक तेज़ी से गुजर गए और तागा समाप्त हो जाने पर लुप्त हो गए हैं। हे प्रभु, याद रख कि मेरा जीवन एक श्वास मात्र है और मेरी आंखें फिर अच्छे दिन नहीं देखेगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। Amen.
दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ। मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूँ। यदि मैं अपनी इच्छा से ये करता तो मुझे पुरस्कार का अधिकार होता, किंतु मैं अपनी इच्छा से ये नहीं करता। जो कार्य मुझे सौंपा गया है मैं उसे पूरा करता हूँ, तो पुरस्कार पर मेरा क्या दावा है। वह ये है कि मैं बिना कुछ लिए सुसमाचार का प्रचार करता हूँ और सुसमाचार संबंधी अपने अधिकारों का पूरा उपयोग नहीं करता। सब लोगों से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने को सबों का दास बना लिया है, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल सा बन गया हूं, जिससे मैं उसका उद्धार कर सकूं। मैं सबों के लिए सब कुछ बन गया हूं, जिससे किसी न किसी तरह से कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं ये सब सुसमाचार के कारण कर रहा हूं, जिससे मैं भी उसके कृपादानों का भागी बन जाऊं। जय घोष। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सिमोन और अंद्रयस के घर गए। सिमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बतलाया। यीशु उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों का सेवा सत्कार करने लगी। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अब्दुतग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। यीशु ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अब्दूतों को निकाला। वह अब्दूतों को बोलने से रोकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। दूसरे दिन यीशु बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करने लगे। सिमोन और उसके साथी उनकी खोज में निकले और उन्हें पाते ही यह बोले, सब लोग आपको खोज रहे हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हम आसपास के कस्बों में चलें, मुझे वहाँ भी उपदेश देना है, इसलिए तो आया हूँ। और वह उनके सभागृहों में उपदेश देते हुए और अब्दूतों को निकालते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो।
ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम कष्ट या दुख संकट के बारे में मनन चिंतन कर रहे हैं। जिसके पास कष्ट नहीं है, जिसके जीवन में तकलीफ नहीं है, हाथ उठाइए। इसका मतलब सबके पास है, मेरे पास नहीं है। हम हमारे जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ बीमारियां, दर्द, इस तकलीफ, कष्ट, इससे समस्याएं, इससे गुजरते रहते हैं। और क्यों आते हैं सब हमारे जीवन में? कभी पूछा सिर्फ मेरे जीवन में क्यों आते हैं? वो भी पूछे होंगे हम। आपको जवाब मिला? अगर कोई बीमार हो गया तो बोले मैं क्यों बीमार हुआ? ये बीमारी क्यों मुझे ही आना है? दूसरों को नहीं, सिर्फ मुझे आना है, क्यों? और कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे तो हम सोचते हैं ये प्रॉब्लम हमेशा क्यों मुझसे ही होता है, मुझे ही आता है। कभी इसके बारे में सोचें? और कल मैंने JMJ कॉन्वेंट मिसा के लिए गया था और वहाँ ब्रेकफास्ट के समय हम आपस में बात करते सिस्टरों के साथ, और ये टॉपिक आया, कष्ट, दुख, संकट क्यों आ रहा है हमारे जीवन में। और सुपीरियर सिस्टर एनिस ने बताया, जो भी इस दुनिया में पैदा होता है, जन्म लेता है, उस सबको कष्ट या दुख या संकट से गुजरना ही है। नो, उसके अलावा दूसरा उपाय नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। अपनी अनुभव से वो सिस्टर बता रहे थे। वो सचमुच सही है ना, हमारे जीवन में, सभी जीवन में जो भी इस दुनिया में आते हैं उसको तो कष्ट कुछ ना कुछ तो सहना ही है। परफेक्टली, मतलब संपूर्ण रूप से वो खुश नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ कमियां आते ही हैं, होते ही हैं। और गौतम बुद्ध ने क्या कहा? ये सारा तकलीफ दुखों का मूल कारण क्या है? नहीं पढ़े गौतम बुद्ध क्या? डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल आवर सफरिंग्स। हिंदी में इच्छा या चाहत ही हमारे सभी दुखों का मूल कारण है या स्रोत है। ये सही है कि नहीं है? कुछ तो सही हो सकता है, बल्कि अब देखो बच्चे भी उनके जीवन में भी तो दुख तकलीफ होते हैं, उन लोग भी दुख होते हैं, बड़े भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं। तो बच्चों क्या किया, उन लोग क्या चाहा, उन लोगों के जीवन में क्यों दुख आया, उन लोग क्यों बीमार होते हैं? तो 100% ठीक नहीं है। इसका मतलब सबके जीवन में ये होता ही है। तो आज के पहले पाठ में योग का ग्रंथ सुने होंगे, हमारे बाइबल में पुराना विधान में है। योग के जीवन में जो भी घटा आज के पहले पाठ में हम सुने। योग का जीवन कैसा था? एक अमीर आदमी था योग, और ईश्वर की आशीष कृपाएं उन पर था, और वो धर्मी था। जो भी आज्ञा ईश्वर ने दिया था उसको पालन कर रहा था, इसलिए वो बहुत खुश था। और ईश्वर ने उनको बहुत आशीष दिया। एक दिन शैतान आके बोलता है, आप ईश्वर से, आप उसको सब कुछ दे दिया इसलिए वो खुश है, इसलिए वो ईमानदार है, वो सबको निकालो, ले लो उससे, तब आपको योग तिरस्कार करेगा। तो ईश्वर क्या करता है, ठीक है मैं देखता हूँ बोल के आगे मतलब अलाउ कर देता है, सब कुछ ले लो।
संपत्ति, धन संपत्ति सब कुछ ले लो, मगर उसको, उसकी आत्मा को छूना नहीं, टच नहीं करना है। तो शैतान जाके सब कुछ, संतान और जो भी धन दौलत था सब कुछ ले लेता है, और उसको शरीर में भी, शरीर पूरा घाव से भरा है, और लिखा है बाइबल में कुत्ते आके उसके बॉडी को छान रहे थे, तो मतलब पूरा घाव था, वो स्थिति में आ गया। अभी आप लोग हमको ऐसा आएंगे तो हम क्या करें? ईश्वर नहीं है। योब ने क्या किया? एक बहुत बढ़िया सा सेंटेंस, शब्द बोला है, मां के गर्भ से मैं जैसे आया वैसे ही निकलूंगा, और जो भी ईश्वर ने दिया है उन्होंने ले लिया। उसमें ईश्वर को तिरस्कार करने की क्या जरूरत है? फिर भी वो कहता है, उस कष्ट संकट में वो कहता है, मेरा जीवन क्या है, मनुष्य का जीवन क्या है? सेना की नौकरी तरह नहीं, मतलब कब छुट्टी मिलेगा हम सोच रहते हैं। सेना की नौकरी है ना, बॉर्डर में खड़े रहते हैं, कब छुट्टी मिलेगा, छुट्टी के लिए हम तरसते रहते हैं। और मजदूर के दिनों की तरह नहीं मेरा जीवन, मतलब काम करते रहो, दिन भर काम करते रहो, कब छुट्टी मिलेगा। और क्या दास की तरह नहीं जो चाय के लिए तरसता है। दास हमेशा धूप में काम करता है, वो चाहता है कि कब मैं जाके 5 मिनट के लिए बैठ जाऊं। वैसे ही हमारा जीवन है ना, कभी कभी सेना की नौकरी की तरह, मजदूरों की तरह या दास की तरह। और बोलता है मैं दिन भर सोचता रहता हूँ कब संध्या होगी, और संध्या रात में सोचता हूँ कब सुबह होगा। इसका मतलब बिल्कुल बहुत दुख, संकट और दर्द से गुजर रहा है। जब गुजर रहा था ये मतलब अपना ये फीलिंग्स को बता रहा है योब। और उनके दोस्त लोग आके तिरस्कार करते हैं, बोलते हैं तुमने कुछ गड़बड़ किया या पाप किया है, इसलिए ईश्वर आपको ऐसी स्थिति में लाए हैं। मगर योब तो कुछ नहीं किया, फिर क्यों उनके जीवन में ऐसा हुआ? मैं भी कहीं हाउस विजिटिंग के लिए गया था, वहां भी एक क्वेश्चन सवाल आया, योब क्यों वो धर्मी था, सब ईश्वर के सभी आज्ञाओं का पालन कर रहा था, फिर क्यों उसको उतना दर्द या संकट को सहना पड़ा, क्यों आया? हमारी सवाल भी ऐसे ही होगा हमेशा। और वो ईश्वर से बात करता है और ईश्वर उसे उत्तर देता है। हम भी ऐसे ही पूछेंगे ईश्वर से, कभी कभी पूछते हैं, हमारे ईश्वर क्या उत्तर क्या पता है? अरे मैंने जब इस दुनिया को बनाया तुम कहां था? आसमानों को बनाया तुम कहां था? सारे नक्षत्रों को गिनती करके रखा मैं, तुम कहां था उस समय? मुझे पता है कितना पेड़ पौधा है दुनिया में, तुमको पता है? तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है योब से। योब सोचता है अरे मैं तो मूर्ख हूं। मतलब ईश्वर क्या बोलना चाहते हैं? मैं सृष्टि करता हूं और तुम सब सृष्टि है, मैं चाहे तो रख सकता हूं, नहीं तो छोड़ सकता हूं, निकाल सकता हूं, फेंक सकता हूं। जैसे कि हम सब पेपर में कुछ ना कुछ बनाते हैं ना, वो अच्छा नहीं आया तो क्या करते हैं? फाड़ के फेंक देते हैं। वैसे ही है हम सब ईश्वर के हाथ में, कुछ नहीं है। ईश्वर से सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बनाया, हम सब उनके सृष्टि हैं। जैसे कि मैंने सोच रहा था कल एक कहानी में खुद मेरा मन में आया, हम सब बोलने वाला गाय है ईश्वर के हाथ में, बोलने वाला गाय। गाय से हम कितना काम कराते हैं, हल चलाते हैं और गाड़ियाँ चलाते हैं उससे, और दूध निकालते हैं। अगर गाय बोलेगी तो नहीं मैं आज नहीं आऊँगा, छोड़ेंगे नहीं हम लोग? नहीं, अगर आप नहीं आएगा तो मैं आपको खाना नहीं दूंगा, देखभाल नहीं करूँगा, तो उसको तो करना ही है। तो हम सब ईश्वर के हाथ में वैसे है। तो अगर हम ईश्वर से सवाल करने की क्या जरूरत है? सवाल ही नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि हम सब ईश्वर की सृष्टि हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे जीवन में दुख तकलीफ आएंगे तो आंसर क्या है? फिर हमें प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रभु तेरी इच्छा मुझे मेरा जीवन में पूरी हो। प्रभु यीशु ने वही सिखाया। प्रभु यीशु भी हमें इस दुख तकलीफों से मुक्त करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। और गेत्सेमनी गार्डन में क्या प्रार्थना थी उनका? प्रभु चाहे तो इस प्याला को हटा दो, मगर मेरी इच्छा नहीं है, तेरी इच्छा मेरा जीवन, तेरी इच्छा मेरा जीवन में पूरा हो। हम सबका प्रार्थना यही होना चाहिए। जब हम दुख तकलीफ से जाते हैं, जब तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, हमें यही प्रार्थना करना है, प्रभु तेरी इच्छा मेरा जीवन में पूरी हो, आपकी मर्जी। हम रोज एक हे पिता हमारे प्रार्थना भी बोलते हैं। वहाँ क्या कहते हैं? तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। हम कुछ नहीं कर सकते, ईश्वर से जाके नहीं लड़ सकते हैं ना। उन्होंने हमें बनाया तो हम कैसे उसके साथ लड़ें? क्यों मेरा जीवन में दुख तकलीफ आता है? क्यों मैं बीमार हूँ? मुझे क्यों कोरोना आया है, दूसरों को नहीं? वो ईश्वर की मर्जी है, उन्होंने बनाया है आपको। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसा नहीं है, पैसा की प्रॉब्लम मेरे जीवन में, मैं क्यों गरीब हूं? ईश्वर की इच्छा है, क्या करें? तो मगर प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु चाहिए तो मुझे इस दुख तकलीफ से निकालो, चाहिए तो आपकी इच्छा मेरे जीवन में, मेरा जीवन में पूरी हो। यही प्रार्थना होना चाहिए हम सभी क्रिस्त लोगों के लिए, ईसाई लोगों के लिए यही प्रार्थना होना चाहिए। हमेशा हमेशा हर दुख संकट और दुख तकलीफों से, समस्याओं से यही प्रार्थना होना चाहिए हमारे जीवन में। तब ईश्वर चाहे तो कर सकता है। फिर भी ईश्वर, हमको पता है, हम सबों से प्यार करता है। देखिए आज के सुसमाचार में जो भी बीमार से, दुख तकलीफों से आया था, उन सबों को ईश्वर ने चंगा किया, किसी को खाली हाथ नहीं भेजा। कई सुसमाचार में लिखा है कि जो ईश्वर के पास आया वो बिना कुछ पाए ले चले गया, नहीं। ईश्वर जो मांगते हैं देते हैं, मगर उनका टाइम अलग है, जब चाहिए। जैसे हम बच्चों को जो देते हैं हमारे इच्छा के अनुसार, जो अच्छा है बच्चों के लिए, वैसे ही ईश्वर भी हमको वैसे ही देते हैं। तो आज के लिए 5 पॉइंट्स याद रखिएगा। एक है, जब पहले हम समझें कि सबके पास दुख तकलीफ है, कष्ट है, ना कि सिर्फ मेरे जीवन में ही है, नहीं, सबके जीवन में है। ये फैक्ट को समझिएगा। अगर वो अलग अलग हो सकता है, मेरा जीवन में कुछ अलग है, उनके जीवन में अलग है, उनके जीवन में अलग है, मगर सबके पास ये है। किसके पास सब कुछ होगा मगर वो बीमार होगा, कोई सब कुछ शारीरिक रूप से ठीक है मगर उसके पास पैसा नहीं है, तो कुछ ना कुछ होगा ही। मगर समझिए सबके पास है, सबकी प्रॉब्लम है। और दूसरा, ढूंढिए कि क्या प्रॉब्लम है, इसका कारण क्या है। कभी कभी प्रॉब्लम के लिए हम खुद हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं कुछ प्रॉब्लम के लिए, और कुछ प्रॉब्लम के लिए दूसरे कारण हो सकते हैं, और कुछ कारणों के लिए, कुछ कष्टों के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए नेचर हो सकता है। लाइक कोरोना हो गया, सबको अफेक्ट हुआ, मैंने गलती नहीं, आपने नहीं गलती किया, मगर आ गया कोरोना, सो हो सकता है। तो ढूंढिए क्या इसका कारण वो होगा। और तीसरा, हमारे जीवन में जो भी दुख तकलीफ हम गुजरते हैं उसमें ईश्वर की महिमा कीजिए। सबसे पहले ईश्वर की महिमा कीजिए। अगर मुझे कैंसर है, ईश्वर को महिमा करो, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा मेरी जीवन में पूरा हो, उसी प्रार्थना होना चाहिए। और
जो भी मैंने बताया, जो भी ईश्वर के पास आए, उन्होंने किसी को खाली हाथ नहीं भेजा, सबको चंगा करके भेजा। उसी विश्वास के साथ हम ईश्वर के पास आकर प्रार्थना करें, प्रभु यही मेरा जीवन है, आप कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं, वही विश्वास होना चाहिए। और हमेशा ईश्वर के जो भी विश्वास हमारा है ईश्वर पर, उसको कभी मतलब छोड़ना नहीं है ईश्वर पर। तो चाहिए इस मतलब के साथ हम आज के मिसा बलिदान में भाग लें और जो भी प्रार्थना है वो सब विश्वास और भरोसे के साथ ईश्वर को समर्पित करें। और हमेशा हमारे प्रार्थना ये होना चाहिए कि आपकी इच्छा मेरी जीवन में पूरी हो। हम सब खड़े होकर अपना विश्वास प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में अनेक प्रकार के दुख, कष्ट, पीड़ाएं व तकलीफ़ें आती ही रहती हैं। मामूली शारीरिक दुख, दर्द या बीमारी को तो हम आसानी से सह सकते हैं और इसका इलाज भी कर सकते हैं, परंतु मानसिक बीमारी जैसे तनाव, चिंता, डर, अवसाद आदि से आसानी से निजात नहीं पा सकते हैं। यीशु एक अच्छे चिकित्सक हैं, वह हमारे शारीरिक तथा मानसिक दोनों तरह की बीमारियों से हमें स्वस्थ कर सकते हैं। अतः उनके द्वारा हम अपनी समस्त आवश्यकताओं को पिता ईश्वर के समक्ष रखकर उससे प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म संघियों और कलीसिया के सभी मार्गदर्शकों के लिए प्रार्थना करें कि वे निराश या हताश हुए विश्वासियों को दिलासा व सांत्वना दें, आहत लोगों को चंगा करें और शारीरिक रूप से दुर्बलों को प्रोत्साहित करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कैथोलिक कलीसिया द्वारा संचालित सभी संस्थाएं मिशन के अंतर्गत हों। इनमें कार्यरत सभी सक्रिय सदस्यों का परम उद्देश्य जनसेवा या लोक सेवा होना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों की सेवा तथा भलाई की जा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम चिकित्सालयों में कार्यरत डॉक्टरों, नर्सों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए प्रार्थना करें जो दिन रात लोगों की सेवा करते हैं। ईश्वर उनमें सेवा भाव भर दे ताकि वे बेहतर ढंग से अधिक लोगों की सेवा कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो गंभीर बीमारियों या रोगों से ग्रसित हैं, ताकि वे इन बीमारियों की वजह से ज़िंदगी में अधिक निराश न हों, बल्कि प्रभु यीशु में पूर्ण विश्वास और उनकी शक्ति पर भरोसा रखें और उनसे सांत्वना तथा चंगाई पा सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पिता ईश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, आकाश के पक्षियों तथा ज़मीन पर चलने या रेंगने वाले जीव जंतुओं को बनाया ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे। मनुष्य सभी श्रेष्ठ प्राणियों तथा पेड़ पौधों की रक्षा करे।
इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रिय भाई और बहनों, हम थोड़ी देर मौन रखकर अपनी सभी निजी आवश्यकताओं को आश्वासन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। हमारे सभी निवेदनों को, प्रार्थनाओं को माँ मरियम द्वारा ईश्वर को समर्पित करते हुए हम कहें, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम अपनी सेवा के ये दान तेरी इस वेदी पर लाए हैं, इन्हें कृपा पूर्वक ग्रहण कर और हमारी मुक्ति के संस्कार में बदल दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी
प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नव निर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे इस इच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके
पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अनिल जोसेफ थॉमस कुटो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ, किंतु आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
चर्च नोटिसेस, सूचनाएं। इस साल के शुरू से ही हम लोगों ने जितने भी कैटेकिज्म क्लास के बच्चे हैं उन सबों के लिए ऑनलाइन क्लास शुरू किया है, कैटेकिज्म क्लास शुरू किया है। और अभी तक बहुत कम बच्चों ने ऑनलाइन क्लास में अटेंड करने का प्रयास किया है। तो सभी पेरेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, सबसे आग्रह है कि सभी बच्चे, जितने भी बच्चे कैटेकिज्म क्लास के हैं, सभी ऑनलाइन क्लास अटेंड करने का प्रयास करें, क्योंकि पिछले साल भी हमारे बीमारी बहुत अच्छी बीमारी है, छोड़ना नहीं चाहता। इसकी वजह से हम लोग बच्चों को कैटेकिज्म क्लास के लिए बुला नहीं पाए, और इस साल भी कब तक ये चलेगा ये हम अभी ना ही हम कह सकते हैं, ना ही सरकार कह सकती है, सिर्फ ऊपर वाला कह सकता है। तो सभी पेरेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनसे आग्रह है कि क्लास ऑनलाइन ज़रूर अटेंड करें, ताकि हम लोग जैसे होली कम्युनियन होगा और कंफर्मेशन होगा, ये अगर हम नहीं करते हैं तो 2 साल के बाद में एक साथ बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे। इसलिए किसी भी तरह करके इस साल हम लोगों को फर्स्ट होली कम्युनियन कंफर्मेशन कराना है। तो सभी बच्चों से आग्रह है कि बच्चे जल्दी से जल्दी ऑनलाइन क्लास में जुड़ जाएं। और शादी क्लास वगैरह के लिए आप लोग फैमिली कमीशन वेबसाइट खोल करके सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले लीजिएगा। और आज इंग्लिश मिसा के बाद में पारिश काउंसिल की मीटिंग होगी। जितने भी पारिश काउंसिल मेंबर्स हैं उनसे आग्रह है कि इस मीटिंग में भाग लें। और अगला संडे, कमिंग संडे को जितने भी वीमेन काउंसिल मेंबर हैं, महिला संघ के जितने भी सदस्य हैं, उनके लिए 2:45 बजे 2:45 दोपहर के बाद उनके लिए मीटिंग रखा गया है। तो सभी वीमेन काउंसिल मेंबर से आग्रह है कि वे इस मीटिंग में भाग लें। और कमिंग संडे, आने वाले संडे को होली चाइल्डहुड संडे है, तो उस दिन होली चाइल्डहुड के नाम पर सेकेंड कलेक्शन लिया जाएगा। साथ ही एक एनवेलप भी होली चाइल्डहुड के नाम से भेजा गया है, तो वो भी आप लोग ले लीजिएगा। उधर हमारे दोनों गेट पे रखा हुआ है, और उसको अगले संडे तक ले आइएगा। और इस महीना का हम लोगों का जो मंथली पत्रिका है विकासवाणी, वो आया हुआ है, तो आप लोग एक एक कॉपी ले जाइएगा अपने घर के लिए। और साथ ही हिंदी जो लिखते हैं उसमें अभी तक इंग्लिश ही अधिक है, हमारा जो विकासवाणी है उसमें। तो आग्रह है कि अगर कोई लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, फिर भी आप लोग प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। और हम लोग का जो विकासवाणी है, जो मासिक पत्रिका है अपना चर्च का, उसमें इंग्लिश और दोनों का मिश्रण हो, जिससे कि जो हिंदी पढ़े वो पढ़े और इंग्लिश पढ़े वो भी हिंदी पढ़े। तो इस तरह से दोनों पढ़ सकते हैं, मेरे कहने का मतलब ये। तो आप लोगों से आग्रह है कि हिंदी का जो लेख आप लोग ज़रूर लिख करके कम से कम हर महीने के 12 तारीख तक हमारा ये जो एडिटर लोग हैं उनको भेज दीजिएगा। और सिस्टर मेरी को देख रहा हूँ, हमारे JMJ के अभी प्रिंसिपल हैं, और उनके साथ और जो मेहमान लोग हैं, सिस्टर्स लोग हैं, तो एक बार उनको स्वागत के रूप में ताली बजाइए सिस्टर मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम इन मुक्तिदायी उपहारों से तृप्त हो गए हैं।
अनंत मुक्ति का यह भोजन हमारे सच्चे विश्वास को अधिकाधिक दृढ़ बनाता रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विद्यालय मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। याद कर विनती मरिया, याद करके कि कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और उसने शायद छोड़ा गया हो। हे कुंवारी की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ता हूँ और कराते हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। ये परमेश्वर की पवित्र माँ, अपनी गलतियों को स्वीकार मत कर, पर दया से सुन और उसको पूरा कर। आमीन। हे माँ मरियम, शांति की रानी और सब कृपाओं का जरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत पापा तथा पवित्र कैथोलिक कलीसिया के सभी मतलब